इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड, पहला पार्ट ये होता है। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड। ठीक, दो टाइप को हम लोग पहले हैंडल करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड, क्लास वेरिएबल और क्लास। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, समझने से पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल and instance method is used are used with object of the class। ठीक, और क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड are used without using object। It contain single memory single and shared memory। ठीक, it contain multiple memory, तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंस हमको क्लियर करना है कि इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड और क्लास वेरिएबल एंड मेथड। तो क्लास वेरिएबल एंड मेथड का होता है कि जहां पे हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उस मेथड को यूज कर रहे होंगे। और क्लास वेरिएबल में क्या होगा कि आप लोग जो भी वेरिएबल या जो भी मेथड यूज करेंगे उसके लिए कोई अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं होगी, सिंगल मेमोरी होगी जिसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे। इंस्टेंस वेरिएबल में मल्टीपल मेमोरीज होती हैं, जितनी चाहे आप उतनी मेमोरी क्रिएट कीजिए और उसके साथ आप लोग काम करिए। ठीक है, तो ये दो अलग अलग पार्ट होते हैं, दोनों एग्जाम में हमारे आते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है और इंस्टेंस मेथड क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है और क्लास मेथड क्या होता है। तो ये जितनी चीजें बताई वो क्लियर हो गया सबको? अच्छा, इसी में एक कैटेगरी और हम लोग देखेंगे भी आगे जाके, उसको बोलते हैं हम लोग प्योर फंक्शन और एक को बोलते हैं इम्प्योर फंक्शन। हम कैटेगराइज कर रहे हैं आज बैठे हुए। प्योर फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें वैल्यूज जो वैल्यू पास हो रही है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो वैल्यू पास हो रही होती है उसमें हम कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करते हैं, वो पार्ट हमारा प्योर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, देयर इज नो मॉडिफिकेशन और चेंजेस अलाउड इन प्योर फंक्शन। ठीक है, इम्प्योर फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि मॉडिफिकेशन और चेंजेस दोनों अलाउ होते हैं। तो अगर मॉडिफिकेशन और चेंजेस दोनों अलाउड हैं तो इट मींस कि वो हमारा कौन सा फंक्शन कहलाएगा, प्योर और इम्प्योर फंक्शन। ठीक है, ये दोनों भी एग्जांपल के साथ पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि जो भी आर्गुमेंट हम लोग पूछ रहे हैं या जो भी आर्गुमेंट दे रहे हैं, अगर उसमें हम कोई चेंजेस अप्लाई करते हैं तो वो हमारा इम्प्योर फंक्शन हो जाता है। तो ये हमारी एक कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये तीन कैटेगरी फंक्शन के टर्म पे आपके एग्जाम में जरूर आती है बेटा। तो ये तीनों आपको आना चाहिए, इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड, क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड, ऐसे प्योर फंक्शन और इम्प्योर फंक्शन, और ऐसे ही हमारा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू जो होता है, जो कॉल बाय वैल्यू होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर काम करता है। इट वर्क्स ऑन primitive data type. Call by reference works on
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, ये सीधे सीधे आपके एड्रेस पे काम करता है, आपकी जो मेमोरी होती है उसके ऊपर काम करता है। और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है कि मतलब कॉल बाय रेफरेंस आपके एड्रेस पे काम करेगा, और जो कॉल बाय वैल्यू होगी वो डायरेक्ट वैल्यू के ऊपर काम करेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मानो कि एक कोई एक्स नाम का लड़का है जो सारा स्टेट के अंदर रहता है। अब हमको अगर एक्स नाम के लड़के को सारा स्टेट में खोजना है तो हम गेट पे खड़े हो जाएं और दिन भर इंतजार करें कि एक्स नाम का लड़का हमको कभी ना कभी तो मिलेगा ही, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। एक पार्ट ये हुआ। और रेफरेंस में क्या होता है कि हमारे पास उसका डायरेक्टली एड्रेस है, हम सीधे वहां से उसको रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक, तो पहले केसेस में हमारे पास उसका एड्रेस नहीं था, हमको सिर्फ ये मालूम था कि एक्स नाम का लड़का है और वो कहाँ रह रहा है, सारा स्टेट के अंदर। तो हम उसको खोजना शुरू करेंगे, हो सकता है रैंडमली वो हमें कभी मिल जाए। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि एड्रेस आपके पास स्टोर होगा और आप एड्रेस के ऊपर डायरेक्ट काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट जब वैल्यू पास करनी होती है तो कॉल बाय वैल्यू, और जब एड्रेस पास करना होता है तो कॉल बाय रेफरेंस। ये सभी लोग नोट कर रहे हैं? सभी लोग नोट कर रहे हैं बेटा? ये पूरा पार्ट नोट कर लो, नोट हो जाए तो मुझे बताओ। बेटा जिसका नोट हो जाए तो मुझे बताना। डन। अच्छा, हाँ क्या बोले थे तुम बेटा? ये सबको क्लियर हो गया होगा? अब हम लोग आगे आते हैं। ये तीनों कैटेगरी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बल्कि एक कैटेगरी और है वो भी नोट ही कर लो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमको याद दिलाना, अगर कोई मिस आउट होगा तो मुझे याद जरूर दिला लेना। एक हमारा क्या कहलाता है, हाँ, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। एक ये आता है एग्जाम में, और ये आता है डिफरेंस
between function and constructor। ये 6 चीजें ऐसी हैं जो अगर आप तैयार रखेंगे तो फंक्शन में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना भी और उसके ऊपर काम भी करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग फंक्शन पे आते हैं। तो फंक्शन बेसिकली हमको इट प्रोवाइड्स data hiding, it provides the concept of data hiding। ठीक है, फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल और जितनी भी वैल्यूज आप लेंगे वो डेटा हाइड रहेगा। आप सिर्फ फंक्शन का यूज करते हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मालूम होता है। जैसे आप लोग यूज करते हैं math.pow, तो math.pow में अगर हमने 2,3 पास किया है तो आपको सिर्फ ये मालूम है कि ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन में हम 2 वैल्यू पास कर रहे हैं 2 और 3। ठीक, तो ये हमको रिजल्ट क्या देने वाला है 6। अब ये 2 की पावर 3 कैसे परफॉर्म हुआ, क्या काम किया, वो हमको नहीं मालूम। हमको क्या मालूम है कि अगर हम 2 और 3 पास करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है 8 मिलने वाला है। ठीक, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको डेटा हाइडिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, 3 टाइप के फंक्शन है, 3 टाइप के फंक्शन है। एक इनबिल्ट फंक्शन, एक हमारा है यूजर डिफाइन फंक्शन, और एक हमारा है रजिस्टर फंक्शन। 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, एक यूजर डिफाइन फंक्शन होता है और एक रजिस्टर फंक्शन होता है। तो इनबिल्ट फंक्शन का एग्जांपल देखिए, इनबिल्ट फंक्शन का एग्जांपल देखिए जैसे math.pow a, b, math.pow a, b या math.abs एक। ठीक, या बहुत बड़ा एग्जांपल आपका है void main। ठीक है, प्रिंट या println, ये सब हमारे क्या है, ये फंक्शन है। तो फंक्शन की पहचान क्या होती है कि जिसके आगे भी आपको ये ब्रैकेट लगा हुआ मिल जाता है वो हमारा क्या कहलाता है फंक्शन कहलाता है, ये वाला पार्ट। ठीक, ये सब फंक्शन कहलाता है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो जावा की लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं वो पार्ट हमारे क्या कहलाते हैं फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा है यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन का मतलब जिसको यूजर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सके, डिक्लेयर कर सके, वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है यूजर डिफाइन फंक्शन कहलाता है। ठीक, तो यूजर डिफाइन फंक्शन 4 टाइप के होते हैं। नो आर्गुमेंट, नोट करते चलिएगा, नो रिटर्न वैल्यू, ये हो गया। फिर विद आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू, सॉरी नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू। अब लिखिए यहाँ पे नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, फिर यहाँ पे विद आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, और इस जगह पे विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। चारों नोट कर लीजिए।
चारों नोट कर लीजिए। फोर्टीन की तैयारी सभी लोग की चल रही है। 14 की तैयारी चल रही है। बोलो। चलो ये चारों नोट हो गए। नेक्स्ट हमारा है रजिस्टर फंक्शन। रजिस्टर फंक्शन जो हमारा होता है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कोई बच्चा कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन बोलो। कंस्ट्रक्टर Sir, constructor is a method which has name, same as sort of class name and is used to initialize it is used to initialize instances. इंस्टेंस वेरिएबल डेटा मेंबर्स। ठीक है, तो रजिस्टर फंक्शन की जब बात होगी तो कंस्ट्रक्टर, इनबिल्ट फंक्शन की जब बात होगी तो जो जावा की लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है वो, और अदरवाइज यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमारे 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं और अब हम लोग देखते हैं प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में क्या क्या होता है ये समझिएगा। हमारा होता है एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्गुमेंट लिस्ट बॉडी ऑफ फंक्शन। ये नोट कीजिए पहले। सबका नोट हो गया? हाँ नहीं में बताओ भाई। Yes, sir. अच्छा चलो इसमें पहला लिखो एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है कि फंक्शन को हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। फंक्शन को हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ पे एक्सेस तो एक्सेस स्पेसिफायर हमारा प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड ये होता है। एक और होता है जिसको हम लोग डिफॉल्ट बोलते हैं, और एक और कौन सा होता है भाई, कोई बच्चा बताए? प्राइवेट होता है ना,
लेकिन इन जनरल हम इन दो पार्ट को यूज नहीं करते हैं, ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, हम लोग सिर्फ क्या यूज करेंगे, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट में लिख लीजिएगा एक्सेसिबिलिटी इनसाइड ऑफ द क्लास एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास। सही है गलत है? बोलो भाई। सर गलत है। गलत है? क्या होना चाहिए था? सर इनसाइड ऑफ द क्लास। इनसाइड ऑफ द क्लास। ठीक। पब्लिक में पब्लिक में बेटा बताए कोई? सर सही है। पब्लिक तो सही लिखा है हमने। अच्छा, और प्राइवेट में बताओ, प्रोटेक्टेड में एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे लिखोगे एक्सेसिबिलिटी इनसाइड ऑफ द क्लास एंड इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस आउटसाइड ऑफ द क्लास। मतलब प्रोटेक्टेड में दोनों फीचर्स होते हैं, कौन कौन से? पब्लिक भी होता है और प्राइवेट भी होता है। कभी ये प्राइवेट की तरह काम करता है और कभी ये पब्लिक की तरह काम करता है। ठीक, देखो ये कैसे हुआ ये समझना है। हमारे पास एक अच्छी सी साइकिल है और उस साइकिल में हम ताला लगा के रखते हैं और हम किसी को देते नहीं है, वो हमारा क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। मतलब ऐसे वेरिएबल या ऐसी वैल्यू जिसको हम आगे यूज जो है नहीं करना चाहते, मतलब हम उसको प्राइवेट ही रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ठीक, पब्लिक में क्या हुआ कि हमने उस मेथड को, हमने वो साइकिल सबके लिए रखी हुई है, जो आता है साइकिल उठाता है निकल जाता है। ठीक, तो ये पार्ट हमारा किस चीज का हुआ, पब्लिक हुआ। ठीक, और प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि वो साइकिल हमने रखी हुई है लेकिन हम किसी के लिए ताला खोलते हैं और किसी के लिए ताला नहीं खोलते। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारी क्या हुई, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। मतलब किसी के लिए वो पब्लिक है और किसी के लिए वो प्राइवेट है। तीनों क्लियर हो गया सबको? अच्छा, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट हमारा जो है हम लोग के कवरेज एरिया नेटवर्क से बाहर की चीज है, तो उसको अभी हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर हमारा जो पार्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, मॉडिफायर बहुत से होते हैं लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे अभी 10 तक वो सिर्फ स्टैटिक यूज करेंगे। ठीक है, स्टैटिक के अलावा हमें यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा आप सीखना चाहते हैं तो एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। वोलाटाइल और वोलाटाइल के अलावा सिंक्रोनाइज्ड इस टाइप से जावा में हमारे पास कई एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। ठीक है, लेकिन मेनली आपको जो पढ़ना है वो स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, और अगर आप एडिशनली जानना चाहते हैं तो आप वोलाटाइल और सिंक्रोनाइज भी लिख सकते हैं अपने पास। तो स्पेसिफायर और मॉडिफायर सबको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट हमारा है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक हमारा होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और तीसरा होगा वॉइड। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और वॉइड।
प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बाइट, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? प्रिमिटिव कहलाएंगे। नॉन प्रिमिटिव में क्या कहलाएंगे? क्लास, ये हमारा क्या कहलाएगा? क्लास जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाएगा? नॉन प्रिमिटिव। और वॉइड का मतलब क्या हुआ? नो रिटर्न वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू हम रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक, अब सवाल ये उठा कि ये वैल्यू रिटर्न कराना और वैल्यू ना रिटर्न कराना, इसका क्या मतलब? आप जब कभी कोई फंक्शन को बनाते हैं या पर्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो आपको कभी कभी नोटिफिकेशन चाहिए होते हैं, रिजल्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज चाहिए होती है तो हम लोग फंक्शन को हमेशा किस टाइप में बनाते हैं? रिटर्न वैल्यू टाइप में। ठीक है, जैसे हम किसी को एसएमएस भेज रहे हैं, हम किसी को मेल भेज रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास रिप्लाई आए कि हाँ मेल चली गई या एसएमएस चला गया। जब इस टाइप की आप वैल्यू चाहेंगे तो आप रिटर्न टाइप के स्टेटमेंट को यूज करेंगे। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके पास कोई स्टेटमेंट आए तो आप लोग हमेशा क्या यूज करेंगे? वॉइड टाइप यूज करेंगे। ठीक, हमको वैल्यू रिटर्न नहीं करानी। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? सर नॉन प्रिमिटिव फिर से बता दीजिए। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब कि हम नॉन प्रिमिटिव में हमारा जो होता है वो हम लोग क्लास को पास करते हैं, मतलब रेफरेंस पास करते हैं, पूरी पूरी क्लास चली जाती है। जैसे ऐसे मान के चलो, मतलब ऐसे समझना है कि तुम मान लो क्लास 10th ए के स्टूडेंट हो। ठीक, अब हमारे पास कोई रूम खाली और हमने पूरा पूरा 10th को शिफ्ट कर दिया, 10th को मूव कर दिया, तो पूरी क्लास चली गई। अब यहाँ पे क्या बोलते हो? 10th ए शिफ्ट हो गया। तुम नहीं बोलते हो कि 10th ए में एक्स पढ़ता है, वाई पढ़ता है, जेड पढ़ता है, पी पढ़ता है, क्यू पढ़ता है, वो सब शिफ्ट हो गए। तुम लोग क्या वर्ड यूज करते हो? क्लास 10 शिफ्ट हो गया। तो मतलब पूरी पूरी क्लास क्या हो गई? शिफ्ट हो गई है। वहां पे उसके वेरिएबल की बात नहीं हो रही है, लेकिन जब उसके अंदर के वेरिएबल की बात होगी, क्या एक्स जो है वो 10th ए से 10th बी में चला गया। ठीक, या एक्स वाई जेड नाम के 3 लड़के थे जो 10th ए से कहां चले गए? 10th बी में चले गए। अब यहाँ पे क्या चीज हुई? जो प्रिमिटिव के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक, जिसको हम लोग कॉल बाय वैल्यू आगे समझेंगे। और जब पूरी पूरी क्लास पास हो गई, 10th हमारा शिफ्ट होके 11th में चला गया, 11th शिफ्ट होके 12th में चला गया, तो अब हम किसको पास कर रहे हैं? क्लास को पास कर रहे हैं। अगली बात समझे? इसके बाद अब हमारा पार्ट है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम को ध्यान रखिएगा कि इट मस्ट बी इन स्मॉल लेटर्स। जावा में फंक्शन हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। आप कोई भी फंक्शन दिमाग में रखिए, आपको दिखेगा कि सारे फंक्शन किस में लिखे गए हैं? स्मॉल लेटर में। देखिए ध्यान से, हम लोग लिखते हैं मैथ डॉट पाओ। पाओ किस में लिखा हुआ है भाई? स्मॉल लेटर में। मेन किस में लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर में। एबीएस किस में लिखा हुआ है? ठीक, लेंथ किस में लिखी हुई है? तो आप देखेंगे कि जावा में सारी चीजें, सारे फंक्शन स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, और जो क्लास होती है उसका फर्स्ट लेटर किस में लिखा जाता है? कैपिटल में। क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल में। जैसे आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर अब आप ध्यान देंगे तो जो सिस्टम डॉट आउट है वो हमारी एक क्लास का पार्ट है, तो उसमें एस कैपिटल होता है, और जो प्रिंटलन होता है वो हमारा क्या होता है? मेथड होता है, जो स्मॉल लेटर लिखा जाता होता है। ठीक, तो ये पार्ट हमारा फंक्शन नेम हो गया। इसमें आपको ये जरूर याद रखना है कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं, ठीक, उससे रिलेटेड उसका नाम होना चाहिए। क्लियर? आर्गुमेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जितनी वैल्यू हमको इनपुट करानी होती थी प्रोग्राम के अंदर, वो हमारा पार्ट आर्गुमेंट लिस्ट कहलाता है। जितनी वैल्यू इनपुट करानी होती थी वो पार्ट हमारा क्या होता है? आर्गुमेंट लिस्ट कहलाता है। ये नोट हो गया? सभी लोगों ने नोट कर लिया?
सर एक बार आर्गुमेंट लिस्ट सर दोबारा बताइए। जितनी वैल्यू इनपुट करानी होती है उस वैल्यू को जब हम पैरामीटर में पास करते हैं तो वो पार्ट हमारा आर्गुमेंट लिस्ट कहलाता है। अब समझ आ रहा है? यस सर। जितनी भी वैल्यू इनपुट, मान लो हमको चाय बनाने का एक फंक्शन बनाना है, तो चाय बनाने के फंक्शन को बनाने के लिए हमको जितनी वैल्यू इनपुट करानी है वो हम एज ए आर्गुमेंट पास कर देंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो हमें किसी को एसएमएस भेजना है, एसएमएस नाम का एक फंक्शन बनाया गया। तो एसएमएस नाम के फंक्शन में क्या क्या चीज होती है? एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन होता है और एक किस चीज का ऑप्शन होता है? मैसेज का ऑप्शन होता है। ये दो चीजें तो होती हैं। तो मैसेज, मोबाइल नंबर में आप नंबर्स पास कर देते हैं और मैसेज में जो मैसेज लिखना है वो पास कर देते हैं। तो कितने आर्गुमेंट पास हुए? 2 आर्गुमेंट। कौन कौन से? पहला मोबाइल नंबर और दूसरा मैसेज। ठीक, जब आप बटन पर क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल नंबर पास करेंगे और मैसेज पास कर देंगे, वो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो वैल्यू एग्जीक्यूट होगी और वहां तक चली जाएगी। ठीक है, आर्गुमेंट का मतलब अब क्लियर हो गया? अभी भी नहीं हुआ? सर हो गया। जैसे घर पे रोज तुम चाय बनाते हो नहीं बनाते हो? अब अगर तुम कोई एक मशीन देखो तो मशीन में हर चीज के अलग अलग स्पेस होते हैं कि यहाँ पे दूध डालना है, यहाँ चाय पत्ती डालनी है, यहाँ पे पानी डालना है। तो वहां पे आप वैल्यू पास करते हैं, चाय अपने आप बन जाती है। घर वगैरह हम चाय पी लेते हैं हम लोग, होता है। तो हुआ क्या कि कुछ जो मशीन होती है, मशीन में हम लोग आर्गुमेंट ही पास करते हैं। तो जब आर्गुमेंट पास होता है तो हमारा प्रोडक्ट बन के चला आता है और हम लोग आराम से ठंड में चाय पीने का मजा लेते हैं, है ना। चलिए, वो मैगडी में आप लोग जाते हैं जो टिक्की और बन खाने जाते हैं ना, बन और टिक्की तो खाने जाते हो, और क्या खाने जाते हैं? 2-4 सब्जी खा लेते हो उसमें कटी पीटी, और कुछ खाते हैं? इसके अलावा कुछ होता है? वहां लपलपाए खड़े रहते हो तुम लोग, तो उसमें होता है क्या? उसमें मशीनी तो होती है, एक में बन जा रहा होता है, एक में टिक्की जा रही है, तो सब्जी कटी पड़ी होती है, वो खा लेते हो मजा लेके, होता है नहीं? चलो, तो वो भी मशीन जो है फंक्शन बेस्ड बनी हुई है, आर्गुमेंट पास कर देते हो। चलो खैर आगे चलो, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि जो है मैगडी जाना बंद कर दोगे तुम लोग, फिर बेचारों घाटा हो जाएगा, है ना। वो आलू के चिप्स खाने चले जाते हो तुम लोग मतलब इंडिया की फ्राइज समझ नहीं आती है, फ्रेंच फ्राइज खाते हो जाके तुम लोग। चलो वापस आओ भाई, वापस लिंक में आओ, फिर हम लोग आगे पढ़ें।